हेलो स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बल से रिलेटेड, फिर चाहे बल आघूर्ण हो, बल युग्म हो, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और वर्क की एक साइंटिफिक डिफिनीशंस भी देखेंगे। वर्क होता क्या है, कार्य क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट में कोई भी वस्तु भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं, उनके द्वारा जो भी जितनी एक्टिविटी की जाती है उनको हम लोग कार्य कहते हैं। अगर बढ़ई लकड़ी के फर्नीचर्स बनाता है तो उसका वो कार्य है। किसान अगर खेत में बीज बोता है, खेतों को जोतता है, तो वो भी क्या है, किसान के लिए एक कार्य है। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने बल के बारे में देखा हुआ था कि बल होता क्या है। फोर्स क्या होता है, अगर किसी भी वस्तु में अगर हम उसे धक्का दें या उसको खींच लें, उसके उपरांत अगर उस वस्तु की जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसमें परिवर्तन आ जाए या परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए, उसे बल कहते हैं। लेकिन कार्य उससे डिफरेंट है। कार्य क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी अगर वस्तु है, इस वस्तु में दूसरी वस्तु से अगर फोर्स अप्लाई किया गया, इधर से फोर्स अगर हमने इस पर लगाया, क्या लगाया, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये कुछ डिस्टेंस तक यहाँ क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, ये ऑब्जेक्ट उठ करके यहाँ पे आ जाए, तभी हम उसको कार्य बोलेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर हमारा बल फलीभूत हो जाता है तो उसको कहते हैं, कार्य कहते हैं। अगर हमने दीवार पे बहुत सारा धक्का लगाया और धक्का लगाने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो वो कार्य नहीं कहलाएगा। जैसे ये बोर्ड ही है, बोर्ड को अगर हम लोग ऐसे पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, तो इसकी सिचुएशन में, इसकी कंडीशन में, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये एज इट इज़ ही है, तब उसको हम कार्य नहीं कहेंगे। लेकिन बल जरूर कहेंगे कि हाँ, इसमें हमने कुछ बल लगाया। कि जो बल लगाने वाला पर्सन है वो महसूस कर सकता है कि मैंने बल लगाया है कि बल नहीं लगाया है। लेकिन अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कार्य नहीं कहेंगे। तो बल और कार्य में ये एक मेजर डिफरेंस है। ओके, तो इसको हम लोग डिफिनीशंस को क्या देख सकते हैं, कार्य की जो परिभाषा है वो क्या होगी। कार्य को हम लोग क्या करते हैं, जैसे वर्क से है तो वर्क फॉर यानी W से ही इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो W कार्य की परिभाषा को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार बना करके ऐसे इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाकर, किसी वस्तु पर बल लगाकर उससे निश्चित दूरी तक विस्थापित कर दिया जाए। निश्चित दूरी तक विस्थापित करने को, निश्चित दूरी तक विस्थापित करने को कार्य कहा जाता है, कार्य कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम लोग फार्मूले से कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से उसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे जैसे कि W इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, W बराबर F इंटू डी। ये इंटू में है, इसको ध्यान रखिएगा। W इक्वल टू F इंटू डी कहने मतलब क्या है, डी डिस्टेंस तक अगर हम लोग इसको साफ कर दें तो कैसे देख सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक समतल है, इस समतल पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इस ऑब्जेक्ट में जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डी डिस्टेंस तक क्या हो गई, रिप्लेस्ड हो गई, यानी कि विस्थापित हो गई। अगर ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए है, और ये यहाँ पे आ जाता है आफ्टर समटाइम्स
अप्लाइंग फोर्स F, अगर F अप्लाई कर दिया जाता है इस ऑब्जेक्ट में फोर्स, तो ये d डिस्टेंस तक रिप्लेस हो जाती है, तो उसी को ही बोलते हैं W = F/d। ओके, एक चीज और है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो F का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और डिस्टेंस का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। एक मात्रक इसका और होता है, इस W का एक मात्रक और है, क्या है, जूल है। ओके, W का एक मात्रक क्या है, जूल है। यहां से हम लोग एक जूल की डिफिनीशन देख सकते हैं कि एक जूल क्या होता है। एक जूल किसे कहते हैं, एक जूल एक जूल क्या है। फार्मूला W = F/d हम जानते हैं कि F/d होता है, यहां से अगर d की वैल्यू 1 कर दी जाए, यानी कि 1 का मतलब क्या, 1 मीटर कर दिया जाए, और F को 1 न्यूटन कर दिया जाए। ओके, d डिस्टेंस 1 मीटर एंड फोर्स 1 न्यूटन। 1 मीटर डिस्टेंस हो गई और 1 न्यूटन बल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 1 जूल होगा क्या, किसी भी वस्तु में 1 न्यूटन बल लगाकर, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी वस्तु में, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, ये क्या है, समतल है, प्लेन है, यहाँ पे कोई भी क्या है, रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है, इस पे हमने क्या किया, 1 न्यूटन का F बराबर 1 न्यूटन का हमने क्या किया, बल अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये 1 मीटर की डिस्टेंस तक क्या है, ये यहाँ पे आ गया। कोई भी ऑब्जेक्ट रहा हो, अगर x ऑब्जेक्ट रहा हो तो यहाँ पे आ गया, तो उसे बोलेंगे 1 जूल बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी वस्तु में 1 न्यूटन का बल लगाने पर अगर वो वस्तु 1 मीटर तक रिप्लेस हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, तो उसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, 1 जूल बोलेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। इसी से रिलेटेड एक और डिफिनीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं सामर्थ्य। ये तो हो गया वर्क, हो गया वर्क, क्या है, सामर्थ्य, इसको बोलेंगे हम लोग पावर, या इसको शक्ति भी बोल सकते हैं। तो P बराबर फार्मूला होता है W/T, ये P = W/T, जहां पे W क्या है, W क्या है, वर्क है, T क्या है, समय है, यानी कि प्रति सेकंड कार्य करने की दर को बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। तो इसको हम लोग यहां से देख सकते हैं ऐसे, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, प्रति सेकंड कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। ओके, और इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट, इसका मात्रक। अब यहां से हम लोग 1 वाट की भी परिभाषा समझ सकते हैं कि 1 वाट क्या होता है। तो इसको हम लोग 1 वाट की परिभाषा को कैसे समझेंगे, ये बात समझ में आ गई है कि सामर्थ्य शक्ति होती क्या है, तो क्या होती है, प्रति सेकंड कार्य करने की दर को बोलते हैं हम वाट बोलते हैं। 1 वाट की परिभाषा क्या होगी, अगर P = हमारा W/T होता है, तो यहां से T = 1 सेकेंड एंड W = 1 जूल। ओके, क्या है, W = 1 जूल कर दें। अगर 1 सेकंड में, यानी प्रति सेकंड, यदि प्रति सेकंड 1 जूल का कार्य किया जाए, प्रति सेकंड 1 जूल का कार्य कर दिया जाए, प्रति सेकंड 1 जूल का कार्य कर दिया जाए, तो उसे 1 वाट कहेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रति सेकंड
प्रति सेकंड 1 जूल कार्य करने को 1 जूल कार्य करने को 1 वाट कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 2 मेन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया, और इसके आगे हम लोग जो ऊर्जा, इसी से ही कार्य से हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा। तो कार्य क्या है, एक ये भी समझ सकते हैं कि कार्य है क्या। तो कार्य एक प्रकार की ऊर्जा ही है। कार्य क्या है, ऊर्जा है। जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ को जब हम, यानी ऊर्जा कब प्रोड्यूस होगी, हम अपनी ऊर्जा ही तो लगाते हैं। जब हम वर्क करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं अपनी ऊर्जा। जब हमारे अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी तो कोई कार्य हमसे होगा ही नहीं। हम बल अप्लाई कब करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे बल अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस तक रिप्लेस करने को कार्य कहते हैं। जब हमारे अंदर बल ही नहीं होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे ना बल लगा पाएंगे और ना उसको हम लोग रिप्लेस कर पाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज पाएंगे। तो क्या है, अगर एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, वर्क है तो एनर्जी है, एनर्जी है तभी वर्क हो पाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊर्जा के और जो उसके रूपांतरण हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।